बिहार में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन, अंग्रेजी भी लिख लो, जिस बच्चे को अंग्रेजी पढ़ना है वो भी पढ़ लो, लिखते रहो ताकि कुछ समझ में तुमको आएगा। देखिए हमने यह कहा था, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में डिस्कशन किया था, है ना, बिहार में प्रशासन के विषय में। तो प्रशासन शब्द जो होता है यानी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या कि अगर हमारा राज्य है, हमारा क्षेत्र है, हमारा पंचायत है, हमारा कोई स्थानीय निकाय है, तो वहां का प्रशासन कौन चलाएगा? या तो जनता चलाएगा या फिर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चलाएगा, यही नहीं चलाएगा। दो ही कारण होता है। प्रशासन जो होता है, जब भी प्रशासन चलाया जाता है वह दो रूप में चलाया जाता है। या तो प्रशासन कैसा होगा करण, या तो प्रशासन हमारा लोकतंत्रात्मक होगा, या फिर हमारा प्रशासन कैसा होगा, राजतंत्रात्मक होगा। है ना, मतलब क्या, लोकतंत्रात्मक मतलब या तो जनता खुद शासन करेगी या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे कि एमएलए हो गया, एमपी हो गया, मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, उनके मार्फत से हम क्या करेंगे, प्रशासन चलाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, जहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था था ना, वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रशासन। यहाँ राजा का बेटा ही शासन चलाएगा, यहाँ पर क्या होता है कि आम जनता भी शासन चला पाएगा। तो प्रशासन के यही दो रूप होते हैं। तो हमको यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं करना है, क्योंकि हमारा देश कैसा है, हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो हम प्रशासनिक का जो भी व्यवस्था करेंगे, हम किस में पढ़ेंगे, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले खंड में पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, बिहार में, हम तो बिहार का पढ़ रहे हैं, तो बिहार में अभी जो प्रशासन का स्वरूप है, बिहार का मतलब हो गया बिहार, बिहार में अभी जो प्रशासन का स्वरूप देख रहे हैं वर्तमान में, उसका अधिकांश जो हिस्सा है वह अधिकांश हिस्सा है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। भारत शासन अधिनियम, यानी अभी जैसे देखिए सचिवालय पढ़ेंगे, प्रमंडल पढ़ेंगे, अनुमंडल पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत है, इस सब का कंसेप्ट अभी का नहीं दिया हुआ है, बल्कि जब 1935 का अधिनियम, बहुत लंबा अधिनियम है, तो जब 1935 का अधिनियम आया, उसी समय में यह हमारे पूरे भारत में क्या किया गया, प्रशासन के वैसे रूप बनाए गए, और वही रूप कहाँ इंप्लीमेंट कर दिया गया, हमारे बिहार में कर दिया गया। ठीक, तो ये समझ गया बिहार में प्रशासन कैसे कैसे आया। अब हम लोग समझते हैं क्या है कि बिहार में जो प्रशासन का चरण है, प्रशासन का स्तर है, स्तर का मतलब हो गया क्या, देखती हो ना, पहले छोटा होगा, फिर बड़ा लेवल का होगा, फिर उससे बड़ा लेवल का होगा, फिर उससे बड़ा लेवल का होगा। मतलब क्या, ये प्यून हो गया, ये किरानी हो गया, ये बड़ा बाबू हो गया, ये वहां का हेड हो गया। इसी को बोलते हैं स्तर। स्तर, इसको समझो आसान भाषा में कि पद सोपान, पद सोपान, है ना, हायरार्की का जो व्यवस्था होता है उसको बोलते हैं पद सोपान। तो बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर देखती हो ना, पहले छोटा सा कोई भी कोर्ट हो, नया ये कोर्ट हो, डीएम का ऑफिस हो, सरकारी कार्यालय हो, मास्टर का कार्यालय हो, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो, छोटा से चपरासी से लेकर तो वहाँ बड़ा बाबू तक, वहाँ सचिव स्तर तक के लोग होते हैं। तो यह सब चीज क्या काम करता है, इसका हायरार्की आया कहाँ से, कभी आप लोगों ने सोचा है इस विषय पर? खाली पढ़ करके संतुष्ट हो जाती हो सब लोग, इस पर सोचना। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि बिहार में जो भी स्तरीकरण है, किसका, इन कर्मचारियों का, उस स्तरीकरण का पद सोपान कैसा है, और उस स्तरीकरण का क्या है, ढांचा कैसा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको फ्रेमिंग कर लीजिए कि बिहार में जो प्रशासनिक तो समझ गया। अब एक इसमें और समझते हैं क्या, इसी में टॉपिक है कि प्रशासनिक स्तर, प्रशासनिक स्तर यानी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। चीजों को लिखो मत, समझो, लिखने का तो पूरा दुनिया लिखोगे, पर जहां जहां जरूरत होता है खुद बोलते लिखने के लिए, समझना। अब जो प्रशासन में समझ गया कि प्रशासन बस वही 2-3 लाइन था कि बिहार में जो अभी प्रशासन चलाया जा रहा है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। 1950 के बाद से ना, जब पूरे भारत में राज्य पुनर्गठन किया गया, कुछ अलग राज्य बना, बिहार अलग राज्य बना, तो वहां पर कह दिया गया कि अब आप अलग से शासन चलाइए, अब वहां आप लोकतंत्र यानी विधायक का चुनाव करवाइए, मुखिया का चुनाव करवाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर 2000 में क्या हुआ, झारखंड अलग कर दिया गया। तो फिर उसके बाद अभी तक जो वर्तमान ढांचा है, उसी ढांचा का कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे काम करता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो बिहार में खास करके है ना, खास करके बिहार राज्य में प्रशासन के जो स्तर होते हैं वो 6 प्रकार से निकल करके आता है, 6 प्रकार के स्तर होते हैं। ठीक, सबसे बड़ा जो स्तर होता है या ऊपर का जो स्तर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सचिवालय,
समझ में जिसको नहीं आएगा पूछेगा, है ना, चुपचाप नहीं रहना है ना। सबसे पहला हमारा क्या है, सचिवालय, है ना, इसको बोलते हैं सेक्रेटेरिएट। ठीक, पहला हमारा हो गया सर, यानी सबसे बड़ा यही होता है हायरार्की में, ध्यान रखना, हायरार्की में सबसे बड़ा यही सचिवालय होता है। पटना सचिवालय लोग बोलते हैं, अभी बिहार सचिवालय का फार्म आने वाला है, वही सचिवालय हुआ। सबसे हो गया सचिवालय स्तर का हमारा, यानी सचिवालय प्रशासन, यहाँ पर लिख लो सचिवालय प्रशासन, सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का वही स्पेलिंग होगा जो इसलिए मैं शॉर्ट में लिखा, क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है ना। दूसरा हमारा होता है प्रमंडलीय प्रशासन, है ना। अब देखो, प्रमंडल का मतलब होता है कि अब तो क्या किया, एक सचिवालय हमारा हो गया, एक प्रमंडल मतलब क्या, डिवीजन, यानी बिहार को मतलब बिल्कुल सामान्य प्रशासन इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों को उसको डिवीजन में बांटा गया है, खंड में, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। कहीं कहीं डिवीजन है, कहीं कहीं डिविजनल भी इसको बोलते हैं ना, डिविजनल भी कह देते हैं। ठीक, पहला सचिवालय हो गया, दूसरा हमारा प्रमंडलीय हो गया, तीसरा हमारा आता है जिला, जिला प्रशासन। इसको नोट कर लो सारे बच्चे, है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जिला के बाद हमारा आता है अनुमंडल प्रशासन, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी कौन जुड़ा है, समय का लोग जैसे मन करता चलाता है सब लोग, नहीं। प्रखंड प्रशासन यानी ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन बन जाएगा तो बोलना। अंग्रेजी में लिख लो, कल के अधिकारी बनोगे तो अंग्रेजी में तो लिखना पड़ेगा ना सारे बच्चों को, है ना। अनुमंडल का लिखे हैं पल्लवी, सब डिविजनल, एसडीओ होता है ना, एसयूडी, सब डिविजनल, सब के बाद हाइफन देना, है ना, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। वो सर तुम इतना लेट क्यों कर देती हो क्लास में? बहुत स्टार्टिंग नहीं है। अच्छा, शर्मा जी अभी जुड़े हैं, नहीं शर्मा जी? नमस्कार सर, अभी नहीं जुड़ा हूँ सर। अभी किसी का बटन टो किया है, कौन जुड़ा है अभी? अच्छा से ले लिखिए, फिर बाद में बात करेंगे, पहले लिखिए। तो मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम था, मैं शुरू में जुड़ी थी पर अभी फिर से मुझे जुड़ना पड़ा। अच्छा, मिश्रा जी जुड़ी है, तुम्हारा नाम नहीं देख रहे हैं जी। असली सी तुम ये पढ़ लो, तुमको इंटरव्यू में पूछेगा ये सब, समझी। अभी एक मैडम आई है ना बीपीएससी में, खाली यही पूछते ही हैं, बिहार का ही पूछती है वो बार बार। बड़ा सुंदर भी दिखती है वो, पटना विमेंस कॉलेज की प्रोफेसर है वो, तो काफी अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, लगता नहीं कि प्रोफेसर, एकदम सुंदर सी, अच्छा डोलदार सिडोल शरीर है उनका। नाम भी बता दीजिए सर। रहने दो, तुमको सब कुछ 500 में चाहिए, नहीं अभिमन्यु? हो गया, देखो पल्लवी कितना जल्दी लिख ली, मिटा देते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये हम फ्रेमिंग कर लो दिमाग में, क्योंकि जब अधिकारी बनिएगा ना तो ये सब नहीं वहां पढ़ाएगा, वहां सीधे बस कानून पढ़ाएगा, जो बेरेट होता है वो पढ़ाएगा, लॉ वो के बगल पढ़ाई पढ़ाएगा आपको। आप एक अधिकारी बन रहे हैं, एक आम नागरिक हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि बिहार में 5 प्रकार का, छोड़िए 2 2 4 5 को लिखे हैं ना, अब बोले हम 5 लिखा है ना सर, आपने क्या हुआ है, आपने बोला था 6 स्तर होते हैं। नहीं 5 लिख लीजिए, 5 नहीं, वो 6 मत लिखिए, 5 ही लिखिए। तो बिहार में 6 था, मतलब कि पंचायत को भी इंक्लूड किया गया था। पंचायत को हम छोड़ दिए हैं अभी, लिखना है तो लिख लो, तुमको लिख लो, तुमको संतुष्टि हो जाएगा, लिख लीजिए पंचायत प्रशासन। नहीं लिखेंगे, नहीं लिख लो, सही हुआ, याद दिलवा दियो हमको, लिख लो ये पंचायत तो होना चाहिए ना, तो पल्लवी की रात में नींद नहीं आता अभी। देखो 6 लिख लीजिए, ये पंचायत अच्छा प्रशासन। देखिए
बिहार में ना इन्हीं 6 प्रकार से प्रशासन चलाया जाता है। सबसे ऊपर का होता है सचिवालय, उसके नीचे वाला भाई हो गया प्रमंडल, उसके नीचे वाला भाई हो गया जिला प्रशासन, जिला के नीचे आता है अनुमंडल, अनुमंडल के प्रखंड और बस पंचायत। देखो अगर तुमको जब इसका मेंस में देना ना, मेंस में जब पंचायती राज का स्त्रीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको सीधे हायरार्की में लिखना। कैसे? तो बिहार में कैसे प्रशासन का स्तर? सचिवालय सबसे ऊपर में है, नीचे में कौन सा आ जाएगा हमारा? प्रमंडल, उसके नीचे कौन सा हमारा आ जाएगा? नीता जिला, उसके नीचे कौन सा हमारा आ जाएगा बताओ? अनुमंडल, उसके नीचे कौन सा आ जाएगा हमारा? प्रखंड, उसके नीचे कौन सा आ जाएगा हमारा? पंचायत, और सबके नीचे पंचायत के नीचे कौन सा आता है हमारा? जनता। तो जनता को मत लिखना। देखो यही हायरार्की होता है, चाहे बिहार में चली जाओ या फिर किसी और राज्य में चली जाओ, जहाँ पंचायत तो हर जगह है। तो बिहार के अलावे जितने भी राज्य है हमारा, है ना, यूटी उसको छोड़ करके याद रखना, उसमें यही काम करता है कि सबसे निचला स्तर पर कौन सा प्रशासन होता है? पहले भी पंचायत स्तर का होता है, उससे ऊपर हमारा कौन सा होता है? प्रखंड स्तर का होता है, उससे ऊपर हमारा कौन सा होता है? अनुमंडल होता है, उससे ऊपर जिला, उसके ऊपर प्रमंडल, तब सचिवालय। अब इसको था इसी में समझ लेते हैं। देखो पंचायत जो होता है ना, एक पंचायत में देखती हो 15-20 गांव होता है। बस नीचे कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखो इसका निर्माण कैसे होता है, सारे बच्चे समझो कि एक पंचायत में क्या होता है? पहले भी लगभग 5 से 10 गांव होता है ना, यानी 5 से 10 गांव मिलकर के क्या बनता है? मुसर्रत एक पंचायत बनता है। उसी प्रकार प्रखंड जो होता है, उसमें एक प्रखंड देखती हो 10, 15, 20 पंचायत होता है। वो डिपेंड करता है कि परिसीमन कैसे किया गया है वहां राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक, तो प्रखंड में क्या होता है? 5 से लेकर के 10, 15 जितना उसको मन करता है उतना क्या मिलाया जाता है? पंचायत। ठीक, अच्छा अब है अनुमंडल। अनुमंडल में क्या होता है कि अनुमंडल में 4 से 5 प्रखंड मिला करके एक अनुमंडल बना दिया जाता है, एक प्रखंड हो गया। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सारे बच्चे? फिर जिला जो होता है, देखिए जिला में क्या होता है? 1, 2, 3 जितना भी हो, एक से मतलब किसी में क्या होता है? 2 हो सकते, किसी में 3 अनुमंडल, किसी में 4 अनुमंडल मिला करके क्या बनाया जाता है? जिला बना दिया जाता है। जैसे पटना में 6 अनुमंडल है, मुजफ्फरपुर में 2 अनुमंडल है, पश्चिम चंपारण में 3 अनुमंडल है ना? सर टोटल सर बिहार में कितने अनुमंडल है सर? इसको बताएंगे बाद में शर्मा जी, भागिए नहीं, थोड़ा साथ साथ चलिएगा ना हमको, तो हम ये ठीक, अच्छा रहेगा, हम सब बताएंगे हमको, है ना? ठीक। हमको सब आता है, अच्छे से आता है, इसलिए अच्छे से बता देंगे। सर मालूम है। हाँ चोरी नहीं करें। देखिए अब जिला में क्या हो गया? जिला में 2 अनुमंडल होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अधिकतम बिहार में हमारे 6 है। पटना की बात करते हैं जिला में, है ना, तो 6 अनुमंडल दिया गया है। मुजफ्फरपुर में 2 अनुमंडल है, पूर्वी है, पश्चिम है। अभी सबसे पूछेंगे जिसका जिला जहाँ जहाँ होगा ना वहाँ पूछेंगे कैसे बताता है। अब प्रमंडल देखिए, प्रमंडल को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कमिश्नरी। नहीं पता कि कमिश्नर आयुक्त बैठे हुए हैं। तो प्रमंडल में क्या होता है कि इसमें 2 गो 3 गो जिला हो सकता है, 2 जिला हो, 3 जिला हो, 4 जिला हो। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जो प्रशासन है वो कितना इसमें प्रमंडल में डाला हुआ है। सचिवालय का मतलब यह हो गया सबके पिताजी होते हैं, है ना? पिताजी का मतलब यह हुआ जो भी ग्राम पंचायत से लेकर के जो भी यहाँ प्रमंडल तक का काम होता है ना, पहले भी सब कहाँ पर होता है? हमारा सचिवालय में। कभी पटना सचिवालय जाके देखना, इतना तो बदबू आएगा किसका? पेपर का। इतना वहां खाली कागज फेंका रहता है हर सचिवालय में, चाहे पटना हो, तुम्हारा बंगाल वाला हो, दिल्ली का हो, किसी भी सचिवालय में जाओगी ना, उस सचिवालय में सबका यही अजब माहौल होता है वहां का। आप चर्चा करते हैं, ये समझ में आएगा सारे बच्चों को कि प्रशासन का स्तर बिहार में कैसा है? क्लियर हुआ श्रेयसी तुमको? श्रेयसी कहती है सर हम पढ़ करके कर लेंगे खुद से। हम क्लास करके देख लो, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा तुमको, तो ठीक रहेगा। चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम एकाएक देखते हैं। अब सचिवालय से शुरू करते हैं, ठीक है? हमको इतना कोई पढ़ाया होता ना तोड़ तोड़ करके, तो बहुत पहले कुछ ना कुछ कर लिए होते, लेकिन सब कुछ सीखना पड़ा खुद से कर करके ना, हालत खराब हो गई हमको। सर हमारे फोन में न्यू सिम पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और नेट ऑफ हो रहा है। तो फोन को तुम एक बार स्विच ऑफ करके सूचन खोलो या फिर रीस्टार्ट कर लो। वो अभी दिक्कत आ रही है कुछ फोन वगैरह का, है ना, वो ठीक हो जाएगा।
की हो। वो की स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किए फिर भी नहीं हो रहा है, नेटवर्क ऑन ही नहीं हो रहा है मेरा। तो किसी दूसरे का फोन ले लो, पापा मम्मी का, किसी का हो, आजकल तो सबके हम पास। फोन से चला रहे हैं दूसरे फोन से, उससे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नेट नहीं चल रहा है ठीक। तो अब इसका तो हम क्या करें भाई, इसे जैसी दूसरे फोन अब हमारे पास तो जीन है नहीं कि यहाँ से अपना फोन भेज दे, वहाँ बोलेगा जो हुकुमा का ले लीजिए। अब ऐसा तो सिस्टम। खरीद लीजिए, उसी से पहुंचाते रहिएगा सब। क्या बोल रही हो। सर एक हैंड ग्लाइडर ले लीजिए, क्या ले ले। हैंड ग्लाइडर आता है, जिसको जिस प्रॉब्लम होगा भेजते रहिएगा उससे। वो क्या होता है निकलाइटर। उस पे आदमी बैठ के जहाँ भेजना होगा वो चला जाएगा। देखो अब एक टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, सचिवालय। देखो लिखने से बेहतर है कि इसको समझ लिया जाए। सचिवालय जो होता है किसी भी राज्य का सबसे ऊपरी और महत्वपूर्ण इकाई होता है। यहाँ ध्यान रखना, सचिवालय जो होता है कोई भी राज्य हो, चाहे बिहार हो, पंजाब हो, झारखंड हो, किसी भी राज्य का सबसे क्या होता है पल्लवी, ऊपरी इकाई होता है। यानी महत्वपूर्ण भी होता है और क्या होता है, ऊपरी इकाई भी होता है। महत्वपूर्ण एंड ऊपरी इकाई। अब यहाँ देखिएगा ध्यान दे करके, जैसे बिहार में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पटना में। जनरली क्या होता है, जो भी हमारे राज्य हैं भारत में, उनका जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसी डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या होता है, मुख्यालय बना दिया जाता है। अब देखो सचिवालय में होता क्या है, सचिवालय में होता क्या, नाम बोलो क्या, सचिवालय। आलय का देखो, सचिवालय का अगर तोड़ोगी ना, देखो कैसे टूटेगा ये। सचिवालय का तोड़ो, संधि विच्छेद तो पढ़ने आता होगा सारे बच्चों को, हम भी करके देख लेते हैं। यह दो शब्द से बना है, सचिव से, और दूसरा बना हुआ है आलय से। ठीक, सचिव का मतलब होता है कि वही जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, आईएएस आईपीएस, यानी कि आलय का क्या मतलब होता है शर्मा जी, घर, है ना। यानी वैसा घर जहां पर कौन बैठता होगा, किसका अधिक संख्या होगा, सचिव का। सबसे क्या मतलब है कि जो आईएएस आईपीएस अधिकारी लोग होते हैं, जो काफी सीनियर होते हैं, जिनको सचिव बना दिया जाता है, सेक्रेटरी बना दिया जाता है, वो लोग यहाँ बैठे हुए होते हैं। और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैंने सचिव का घर हमेशा वहीं बैठते हैं 10 से लेकर के 6 बजे शाम तक, इसीलिए इसको क्या डाल देते हैं नाम, सचिवालय। आज से पहले पता था किसी बालक बालिका को, सही से बताना, दिल पे हाथ रख करके, झूठ बोलेगा तो रात में धीरे धरना बंद कर देगा। पता था। सर बोलो। आधा आधा, पूरा नहीं कर सकते। पूरा नहीं कह सकते, चलो ठीक है, ये तो खैर हंसी मजाक वाली बातें हो गई। अब देखो इसको समझते हैं क्या है महत्वपूर्ण, और सबसे क्या है, ऊपरी इकाई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या, हमने क्या कहा कि महत्वपूर्ण है, ऊपरी इकाई है। तो जरा बताओ इसका जो नियंत्रण होता है, इसका जो सबसे, ये किसके भीतर में काम करता है, तो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है मुख्यमंत्री को, किसी भी राज्य में। यानी यह सीएम के अंदर काम करता है। देखिएगा सचिवालय का जो हेड होता है ना, हेड तो यहाँ सचिव बैठते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य, ये चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। लेकिन ये सचिवालय जो होता है पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के अंदर में काम करता है। क्यों काम करता है, आप यहीं पर मामला समझो सारे बच्चे। देखो बिहार में अभी तक टोटल देखोगी, काउंटिंग करोगी ना, तो बिहार में 47 से अधिक छोटे मोटे विभाग हैं। इसका क्या मतलब हुआ नीता, हमने कहा कि बिहार में 47 से अधिक क्या है, छोटे मोटे विभाग हैं। मतलब क्या कि इससे एक दो कम हो सकता है, तो ज्यादा, लेकिन इससे कम नहीं होगा, तुमको ज्यादा ही मिलेगा। विभाग का यह मतलब होगा शर्मा जी, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, विभाग हुआ। हाँ वेरी गुड। देखिए विभाग का मतलब देखो, गिनो उंगली पर, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रोजगार विभाग, बालिका विभाग, महिला विभाग, पुरुष विभाग, उसके बाद रोड विभाग, बालू विभाग, नदी विभाग, मेला विभाग, जितना भी डिपार्टमेंट है, मत्स्य विभाग, खान विभाग। देख लीजिए। सबसे पहले मछली, किसान के लोग मछली बहुत खाता था, मछली अब उनको ध्यान आया है सबसे पहले करण है। आप मतलब से बोल रहे हैं क्या, खनन बोल रहे हैं, मतलब पैसा का भी ध्यान रख रहे हैं बेचारे, देख रहे हैं ना कैसे कैसे व्यक्ति तो निखरता है आदमी का जॉब में जाने के बाद। पशु विभाग, हाँ पशु विभाग। फीस विभाग नहीं बोले जा, कौन सा फीस, नहीं आज वित्त विभाग नहीं बोल रहे। हाँ वही वित्त विभाग। तो जितना भी विभाग, ठीक बोले, बिजली विभाग फिर किस में आएगा, क्या चीज, बिजली विभाग, बिल्ली विभाग, विधि
वही ना बोल रहे हैं। जैसे विधि और कानून, हाँ हाँ, कानून में आता है ना वो विधि विभाग। और हाँ तो देखिए, तो जितना आप पढ़ते हैं, माइक बंद करो सारे बच्चे, जितना हम लोग पढ़ते हैं ना विधि, ये विभाग वगैरह, उन सब को जोड़िएगा तो वो आता है कितना, 47 को आता है। ठीक, इसको थोड़ा एग्जाम्पल देखें और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, पूरा तो हम नहीं लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं क्या कि हमने एक क्या लिख लिया, विधि विभाग लिख लिया, रक्षा विभाग लिख लिया, जो भी नाम है, मतलब 4-5 का एग्जाम्पल हम देके बता देते हैं आपको। उसके बाद की स्वास्थ्य विभाग हो गया, उसके बाद की परिवहन विभाग हो गया, है ना, मत्स्य विभाग हो गया। देखो है तो ऐसे 47 से अधिक है, हम इतना ही को समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या कहा, देखो सारे बच्चे समझो, यहाँ पर हमने क्या कहा कि जितना भी विभाग है ना, यह जो सचिवालय में ही काम करता है, सबका पिताजी कौन बैठा है यहाँ पर, ये मतलब इसका मम्मी कौन हो गया, मतलब समझाने के लिए बोले कि इसका सबका हेड मुख्यमंत्री होता है। देखो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कितना पावरफुल होता है तुमको अब यहाँ समझ में आएगा। नीतीश जी बोलते हैं ना कि अरे हमको तो गोली मरवा देगा, लालू जी कल ही बोले तो हमको कुछ नहीं करेगा, लेकिन देखो कितना पावरफुल पद होता है एक मुख्यमंत्री का, यहीं से निकल करके आएगा। देखो जैसे मान लेते हैं हमारा वित्तीय विभाग है, वित्तीय विभाग है। अब देखो कि पटना सचिवालय में कभी जाओगे तो वो मेरे ख्याल से एक तो बहुत लंबी स्टोरी है उसकी, जैसे हो सकता है 5-10 माले का होगा, हमने देखा नहीं है उनको, ना तो गूगल पे देखा ना तो कोई जाके देखा है, लेकिन इतना पता है कि उसमें कमरे बहुत बने हुए हैं, 500-600 से ज्यादा कमरा होगा। हर कमरा में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का ऑफिस बना दिया गया है। जैसे दिल्ली में हम संसद भवन के पास में जाएंगे पार्लियामेंट्री सीट में, तो वहाँ क्या कि बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में क्या है कि गृह मंत्रालय का अलग ऑफिस कर दिया, रक्षा का अलग ऑफिस कर दिया है, उसी एक फ्लैट में ही ना, मतलब उसमें रूम डिवाइड कर दिया है। इसमें क्या, इसमें ये नेवी वाले हेड बैठेंगे, उसमें डिफेंस ये स्थल वाले, उसमें हवा वाले बैठेंगे, हर विभाग में बांटा हुआ है। तो सचिवालय में जब जाओगी ना, तो जब इन करोगी तो एक तुमको मेन दरवाजा मिलेगा, यहाँ दरवाजा पर लिखा रहता है वित्त विभाग, बात समझी। और इसके जब अंदर में जाओगे तो इसके बहुत सारे सेक्शन बने होते हैं, या तो हो सकता है अगर रूम हो तो रूम में, तो फिर क्या करता है बड़ा सा हॉल लेकर के उसको पढ़ाई से पार्टिसिपेट कर बांट देता है। इसी में क्या होता है, जब बीच में जाओगे तो ये सबसे निचला में कौन सा होता है, जो वित्त मंत्री होते हैं हमारे बिहार के या जिस भी राज्य के, वो वित्त मंत्रियां यहाँ बैठते हैं। ठीक, इस अकेले थोड़ी काम करेगा बेवकूफ आदमी, सब किसी को हेल्प करने के लिए बहुत सारा यहाँ पर ब्लॉक बने होते हैं। इस ब्लॉक में अपना कोई टाइपिस्ट बैठा है, कोई रीडर बैठा है, कोई प्रूफ रीडिंग करना, बजट वगैरह सब वही ना छापता है जी, तो पढ़ेगा तब ना। रीडर है, बहुत सारे वर्कर है, चपरासी है, चाय बनाने वाला है, झाड़ू देने वाला है, किरानी है, बड़ा बाबू है, सब लोग यहाँ पर बैठता है। ठीक, अब क्या करेगा, ये सब लोग अपने अपने सीनियरिटी को रिपोर्ट करता है। चपरासी करेगा अपना, बड़े आदमी को करेगा अपना, बड़े आदमी को। अब क्या करेगा कि सबसे, अब इस वित्त विभाग का ना सबसे सुपीरियर यहाँ पर कौन हो जाता है, हमारा हो गया वित्त मंत्री। समझो सारे बच्चे, इसका सुपीरियर कौन हो गया श्रेयसी, इसका सुपीरियर हो गया वित्त मंत्री, चूंकि हम वित्त विभाग लिए हैं। रक्षा विभाग लेंगे तो रक्षा मंत्री हो जाएगा, है ना, परिवहन लेंगे तो परिवहन मंत्री हो जाएगा। तो सबसे बड़का यहाँ पर कौन हो गया, हमारा वित्त मंत्री हो गया। लेकिन कोई भी चपरासी, कोई भी किरानी, कोई भी बड़ा बाबू सीधा वित्त मंत्री से नहीं मिल सकता है। मतलब अलग उनके चाचा भतीजा होगा तो अलग की बात, लेकिन एक हायरार्की जो है ना, काम करने का ढांचा, वो उससे नहीं मिल सकता है। बात समझ में आया सारे बच्चों को। जब इससे नहीं मिल सकता है तो मंत्री को, वित्त मंत्री जो हो, इसको काम को कौन समझाएगा कि भाई हमको यह बढ़िया काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। ठीक, तो देखिएगा वित्त मंत्री के आमने सामने ही छोटा सा एक ब्लॉक बना होता है, यानी यह वित्त विभाग का, यह तो हो गया वित्त मंत्री जिसको कि जनता ने चुन करके भेजा है, लेकिन यह हो गया हेड। लेकिन एक इसका प्रशासनिक हेड होता है, क्या होता है शर्मा जी, इसका एक प्रशासनिक हेड होता है। उस हेड को हम लोग बोलते हैं प्रधान सचिव। क्या बोलते हैं, प्रधान सचिव। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, है ना। देखो ध्यान से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है बहुत बड़ा पद होता है। जो अभी व्यक्ति आई से रिटायर कर जाते हैं या फिर आई के लास्ट टर्म में होते हैं ना, उनको बना दिया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी। या फिर क्या नाम है कि जो आईपीएस होते हैं उनको बना दिया जाता है। वो डिपेंड करता है सरकार से लोगों का कैसा टर्म है, नहीं है। जनरली कि इस पद पर अभी तक कोई भी पीसीएस अधिकारी एसडीएफ बन के नहीं पहुंचा, बहुत प्रमोशन में टाइम लगता है ना। तो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, वही क्या करते हैं, यहाँ बैठेंगे। यानी क्या हुआ कि किसी भी विभाग का, कोई विभाग हो ना, उसके दो हेड होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक प्रशासनिक हेड होता है,
तो प्रशासनिक हेड में कौन हो जाएगा नीता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसको प्रधान सचिव बोलते हैं। और एक कौन सा होता है कि सामान्य हेड होता है। सामान्य हेड का मतलब क्या कि जो उस विभाग का मंत्री होगा या उप मंत्री वो होगा। तो देखो अब यहाँ समझते हैं क्या, इसे एक विभाग में क्या हुआ कि बहुत सारे ब्लॉक हो गए वित्त मंत्री। अब देखो कि इसका हेड जो होता है प्रधान सचिव हमारा हो गया। अब यहाँ ध्यान दो कि हमने क्या कहा कि पूरे बिहार में 47 से अधिक विभाग है, तो जो हायरार्की हम यहाँ बताए हैं वो भी तो इसके लिए लागू होगा ना, वही चीज इसके लिए भी लागू होगा। वही चीज किसके लिए लागू होगा, 47 से अधिक जो भी विभाग सबके लिए लागू होगा। यानी जो मुख्यमंत्री होगा उसके भीतर में कौन काम किया, 47 से अधिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम किया, यानी प्रधान सचिव काम किया। सोचो यह सचिव वैसा होते हैं कि जो किसी न किसी जिला के 2 साल 3 साल डीएम बन के जाते हैं। सोचो कि मतलब लगभग 60 ईयर के आसपास में पहुंचते हैं आईएएस अधिकारी, तब सचिव ये बनते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं। अब यहाँ देखो हर विभाग के हमारे हो गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी मुख्यमंत्री के भीतर में कौन काम किया, 47 से अधिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मतलब क्या कि इसका दबदबा कितना होगा मुख्यमंत्री का, यदि इसी के मतलब इच्छा से आंख मारेगा तो बैठेगा, आंख उठाएगा तो भागेगा, बहुत डरता रहता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये सब। लेकिन अब देखोगी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता है। यहाँ समझो चीजों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे हुए वो सीधा मुख्यमंत्री रिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि इसके बीच में एक और स्तर होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सबसे अच्छा पद का नाम बोलते हैं मुख्य सचिव। क्या बोलते हैं नीता, मुख्य सचिव, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो खत्म हो जाता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव जो होता है इसका सीधा कनेक्शन होता है मुख्यमंत्री से। कहीं भी मुख्यमंत्री को देखिएगा मीटिंग करता होगा ना, वर्चुअल चाहे बैठ करके, तो मुख्यमंत्री बैठेगा बीच में, उसके जस्ट बगल में दाहिने साइड में बैठता है हमारा कौन, मुख्य सचिव। यानी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है इस 47 विभाग का, यह अपना अपना वार्षिक रिपोर्ट देता है किसको, मुख्य सचिव को। इसके पास 47 फाइल आ गया, और मुख्य सचिव के पास में इतनी जानकारी होती है कि मुख्यमंत्री जब भी पूछेगा, मान लो चलो किसी मीटिंग में बैठा मुख्यमंत्री, किसी पत्रकार ने पूछ दिया कि बताइए आपने इस ईयर में मत्स्य विभाग के कल्याण के लिए क्या किया है। मुख्यमंत्री को थोड़ी पता है कि मछली विभाग में क्या क्या काम हुआ, नहीं क्या क्या उपलब्धि हुआ। ये बोलेगा सचिव जी बताइए, उनके पास तो भाई आईएएस होता है, एक बार पढ़ेगा पूरा फाइल उसको याद हो जाता है। तो सचिव साहब क्या करते हैं, लेटर रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट उनको दे दिया, बताता है कि हाँ देखिए मेरे यहाँ पर 1 साल में मत्स्य में हमने यह काम किया, वित्त में हमने यह काम किया है। अब देखो कि जब यह प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब इसको फाइल देता है मुख्य सचिव को, तो इनका काम होता है संक्षेपण करना। आप लोग बीपीएससी का मेंस दीजिएगा तो हिंदी में संक्षेपण करना हुआ आता होगा, बहुत लंबे वर्ड को कम में लिखना पड़ता है। तो यह क्या करते हैं, सभी फाइलों को संक्षेप करते हैं और तब यह रिपोर्ट किसको देते हैं, मुख्यमंत्री को। तब मुख्यमंत्री देखोगे ना हर साल अपना मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बताता है कि वित्त विभाग में जितना हमको लॉस हुआ, चाहे यह हमने काम करवाया, परिवहन में यहाँ रोड बनाया वहाँ रोड बनाया। कभी सोची हो कि मुख्यमंत्री को इतना कौन बताता होगा, है ना। तो ये यही हायरार्की होता है। अब देखो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये सचिव हो गया, और ध्यान रखना मुख्य सचिव जो होता है राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। पूछा जाता है बीपीएससी के पीटी में कि राज्य का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है प्रशासन वाले में, तो क्या बोलोगी, चीफ सेक्रेटरी। और केंद्र में कौन होता है, तो केंद्र में होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। यह बहुत बड़ा पद होता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च ये प्रशासनिक पदाधिकारी होता है, तो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। यानी यह सीधा संपर्क करता है प्रधानमंत्री को, और मुख्य सचिव किसको काम करता है, हमारे मुख्यमंत्री को। तो अभी वर्तमान में देखिएगा, अभी वर्तमान में सबसे अच्छी बात है कि जो आमिर सुबहानी साहब हैं, आमिर सुबहानी, ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, है ना। 87 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, बिहार के अपने चंपारण के ही हैं ये, जहाँ चंपारण कोई लड़का लड़की हो तो उनको जानता होगा। तो आईएएस अधिकारी हैं और 1987 बैच के टॉपर है। और ये टॉपर होता है ना, तो ये टॉपर था, तो इनको बिहार कैडर मिल गया, तो बिहार में ये काम करना शुरू कर दिया। तो वर्तमान में आपसे हो सकता है पूछेगा, तो नहीं पूछ, याद रखना कि वर्तमान में आमिर सुबहानी जो है कौन है, हमारे किस पद पर कार्यरत है हमारे, तो यह है चीफ सेक्रेटरी के पद पर। यहाँ तक समझ में आया सारे बच्चों को। अब जरा सोचो कि हमारा मुख्यमंत्री कितना पावरफुल हो गया। 1987 में ऑल इंडिया टॉप किए थे, और हमारे यहाँ आज बिहार के सचिव हैं। तो
जी। बिहार में है ना, देखो यहाँ सुधार कर लो सारे बच्चे, रक्षा विभाग हम फूलों में लिख दिया जाता जो यहाँ केंद्र का होता है, बिहार में होता है गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट, है ना। ये हमारा क्या होगा कि यही हमारा हो गया हायरार्की की जो हमारा सचिवालय होता है उसका जो प्रशासनिक हेड होता है वह कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है सर्वे सर्वा। लेकिन सचिवालय का जो प्रशासनिक हेड आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा, मुख्य सचिव होता है। देखिए सचिवालय किसके अंतर्गत काम करता है, नियंत्रण में काम करता है, सीएम के नियंत्रण में काम होता है इनका। अब सोचो कि सीएम अगर चाहे तो किसी भी विभाग के मंत्री को साइड कर देगा, किसी विभाग के मंत्री को बुला लेगा, फाइल को ट्रांसफर कर देगा, सचिव को ट्रांसफर कर देगा, प्रधान सचिव को ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ देखिएगा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर लिखे हैं ना, यहाँ समझो और मजे वाली बात है कि किसी भी विभाग, ये समझ में आ गया सुहानी साहब वाला, नेट में कई बार अपडेट नहीं किया जाता है। देखो जैसे वित्त विभाग में क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट में लिया है कि क्या है, इसमें हमको प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिल गया, तो भाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक डिपार्टमेंट में खाली है तो खाली यही ना नहीं रहेंगे ना, अब इसके नीचे भी कुछ अधिकारी काम करते हैं, आई बात समझ में। इसको हम इसके नीचे जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्यूटी सेक्रेटरी। अच्छा इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा सा ताकि समझ में आपको आ जाए कि बिहार में कैसे कैसे काम होता है। देखो ये आपसे हो सकता है पूछ दे कहीं पे, सबसे बड़ा पद कौन सा हो गया हमारा, क्या लिखे यहाँ पर, चीफ सेक्रेटरी का, चीफ सेक्रेटरी का, ठीक, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे श्रेष्ठी, मुख्य सचिव। ठीक, इसके नीचे कौन व्यक्ति काम करता है, उसका नाम हमारा क्या है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रधान सचिव। अब देखो कि जब इतने आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं हमारे किसके अंतर्गत, सीएम के अंतर्गत, तो सीएम कितना पावरफुल होगा। यानी देखो ये आईएएस आईपीएस का तो हेड है ये है, साथ साथ में हमारे भी हेड होंगे ना भाई, हम इसको चुन करके भेजे हैं। ठीक, तो सचिवालय का यही काम हो। अब देखो सचिवालय में काम क्या होता है, पहले ही चीज समझ लो, ये समझ में आ गया हायरार्की वगैरह। तो जैसे सचिवालय में क्या होता है, सचिवालय में सामान्यतः विकास से जुड़े हुए कामों को जल्दी क्रियान्वित करवाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वह विकास कैसा हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास की चर्चा मत करना, क्योंकि विकास का जब भी चर्चा करते हैं तो ही विकास होता है, या तो आर्थिक विकास होगा या सामाजिक विकास होगा। तो देखिएगा कि जो भी हमारा विभाग है, हर विभाग का जो मंत्री होता है, मंत्री जो होता है प्रधान सचिव से डिस्कस करता है कि मंत्री सचिव हमको तुम कुछ बढ़िया स्कीम का नाम बताओ जो कि हम अपने राज्य में लागू करें, विधानमंडल में बात उठाता कि मेरा बड़ाई हो। देखती हो ना, मंत्री को इतना होश थोड़ी होता है कि भाई जीविका योजना क्या है, उसके बाद कुष्ठ रोगी योजना क्या है, सब योजना जो होता है ना मुसर्रत, वो कैबिनेट सेक्रेटरी उसको देता है कि सर ये योजना लागू कीजिए तो बिहार का मतलब आर्थिक स्थिति सुधरेगा। जैसे कोरोना काल में देखोगे ना कि मुख्यमंत्री ने सबकी जो भी बिहार के बाहर लोग रह रहे थे सबको 1000 रुपया भेजा था, हमको भी मिला था, हम भी लिए थे पैसा। ठीक, 1000 रुपया मिला था, तो ये उनके दिमाग में थोड़ी आया होगा। ये जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है या फिर जो भी विभाग रहे होंगे, विभाग का नाम कोई मीडिया में नहीं आने देता है मंत्री सब या फिर मुख्यमंत्री, सोचता है कि हमने किया है। देखो कि ना हमेशा मुख्यमंत्री यही बोलेंगे चाहे बिहार को किसी का कि हमने यह प्रोग्राम लाया है इसके लिए, हमने यह प्रोग्राम लाया है यह कल्याण करने के लिए, किसी विभाग का नाम नहीं लेता है। सोचिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी चाहे एसडीएम हो, आईएएस अधिकारी हो, समझो कि यह गुप्त रूप से यानी छुपा हुआ काम तो वही करता है, उनका नाम नहीं होता मार्केट में, कितना उसको दुख होता होगा, खलता होगा। वही सोचता कि बताओ कि हमने स्कीम दिया और हमारा नाम भी नहीं ले रहे हैं और मुख्यमंत्री अपना नाम कर रहे हैं। यही चलता आ रहा है प्रशासनिक व्यवस्था में, यही होता है कि मेन काम करता है कोई और, नाम होता है किसी और का। तो जो भी चीजें होती है ना वो विभाग के अनुसार किया जाता है, लेकिन क्रियान्वयन जो होता है फाइनली वह कहाँ होता है, सचिवालय में हुआ। सचिवालय किसको दिया, सचिव को, यह मुख्यमंत्री को दिया, मुख्यमंत्री का साइन करता है तो वह योजना लागू हो जाता है। तो बिहार में जितने भी ए से लेकर के जेड तक यानी छोटे से लेकर बड़े तक जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी समझो नया स्कीम है चाहे नया जो भी इनिशिएटिव है, उस सब का निर्माण कहाँ किया जाता है, सचिवालय में। इसलिए कि सचिवालय जाइए तो देखिएगा हमेशा तुमको कागज इतना भरा पड़ा रहता है, हालांकि अब कागज का लोड थोड़ा कम हो गया, सब डिजिटल हो रहा है, लेकिन अभी भी कागजी कार्रवाई वहाँ हो ही रही है। तो सचिवालय में यही काम होता है कि वहाँ पर बैठ करके जो भी लोग होते हैं अपने प्रशासनिक कार्यों को संपादित करते हैं, प्रशासनिक कार्य भी करता है, सामाजिक भी कार्य भी करता है और आर्थिक काम भी करता है। सचिवालय में हमारा यही काम होता है। ठीक, और जो सचिवालय सहायक होते हैं, जो भी वैकेंसी आने वाली है, तो
तो सचिवालय सहायक का यही काम होता है कि इनके जो भी विभाग में इनका डिप्यूटेशन किया जाएगा, नौकरी लगेगा, उस विभाग में जो भी ऊपर का अधिकारी इसको काम सौंपेगा उसके काम को असिस्ट करना, सहायता देना। तो सचिवालय जो होता है किसी भी राज्य के प्रशासन का मंदिर समझा जाता है, मतलब कि बहुत पावरफुल संस्था है कौन, हमारे किसी भी राज्य का सचिवालय।